नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का 2024 के द्वितीय चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर प्रातः 6:12 पर लगने वाला है और 10:17 पर ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है और भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब कोई खगोलीय घटना घटित होती है और उसमें भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे चराचर जगत पर पड़ता है और कहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, कहीं पर कम पड़ता है। चूँकि ये चंद्र ग्रहण दिन में लगेगा और इसलिए भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा और भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। जिन स्थानों पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। फिर मैं आपको बताऊंगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रहे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिनों तक रहता है, इसलिए कम से कम 15 दिनों तक चंद्र ग्रहण के उपाय अवश्य कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य। अब इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 18 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं
तो दशम भाव के स्वामी पर ये ग्रहण लग रहा है। छठे भाव में ग्रहण का लगना बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि छठा भाव अपने आप में खराब भाव है। संघर्षों का, रोगों का, कर्ज का, शत्रुता का भाव है। और इन चीज़ों पर ग्रहण लगना यानी ऐसे चीज़ों पर रोक लग जाए, ये चीज़ें बाधित हो जाएं तो अच्छा ही है। लेकिन खराब बात क्या है? खराब बात यह है कि दशम भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है, दशम भाव पर भी ग्रहण लग रहा है। अब चंद्रमा है हमारा मन, जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो मन पीड़ित होगा, तो आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। आपके मन में कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस को लेकर बिला वजह की चिंता बढ़ेगी। अब देखिए, अभी तो दशम भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है। 15 दिनों के बाद जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो 11वें भाव के स्वामी पर ग्रहण लग जाएगा। तो कामकाज से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। और जब सूर्य ग्रहण लगे तो धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। कोई फैसला अगर लेना भी है तो आवेश में आकर के मत लीजिएगा, माता पिता से राय लेकर के कोई फैसला लीजिएगा। और अगर माता पिता नहीं हो तो किसी बुजुर्ग से या अपने गुरु से राय लेकर के ही कार्य कीजिएगा। छठा भाव जो है ये आपका डेली रूटीन होता है। इस ग्रहण के बाद आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। डेली रूटीन को मेंटेन करने में समस्या आ सकती है आपके सामने में। ऐसे में मन को मजबूत करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और प्रयास करें कि डेली रूटीन डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि डेली रूटीन डिस्टर्ब होने से आपका काम पेंडिंग होगा और जिसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ चूँकि छठा भाव आपके सर्वेंट्स, आपके एम्प्लॉइज़, आपके नौकर चाकर का भी होता है, तो अपने सबॉर्डिनेट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत ही जेंटली हैंडल कीजिएगा इस तरह की समस्याओं को। और आपके घर के अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपना सब्जेक्ट पर फोकस बनाकर रखने में कुछ समस्या आ सकती है। तो माँ भगवती की उपासना कीजिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा और अन्नदान या वस्त्रदान कीजिएगा, तो आपको विशेष राहत मिलेगी। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा का गोचर आपके कुंडली के पंचम भाव में है और चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा दूसरे त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और दूसरे त्रिकोण में ग्रहण लग रहा है। भाग्य भाव के स्वामी का पंचम में गोचर करना और भाग्य भाव के स्वामी पर ग्रहण लगना, पंचम भाव पर ग्रहण लगना, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है आपके लिए, क्योंकि पांचवा भाव आपके बुद्धि का, आपके विवेक का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके लव रिलेशंस का भाव है और उस भाव पर ग्रहण लगने जा रहा है। भाग्य भाव पर ग्रहण लग रहा बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या होगा आपके साथ? पहली चीज़, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, कैरियर को लेकर, धन को लेकर, रिलेशंस को लेकर जल्दबाजी में कोई भी लिया गया निर्णय आपको ज़्यादा कष्ट दे सकता है। इसलिए इस समय जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय लेने से आपको बहुत बचना होगा। लव रिलेशंस में गलतफहमी डेवलप कर सकती है, दूरी बन सकती है और शेयर मार्केट में भी आपको हानि हो सकती है। इस समय आप गलत आइडियाज़
और गलत सलाह के शिकार हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से, नाटक के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को इस गोचर काल में कम से कम 15 दिन तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लव लाइफ में समस्या डेवलप कर सकती है, गलतफहमी और तनाव की स्थिति बन सकती है। बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। आपके किसी निर्णय को वो मानने से इनकार कर सकते हैं या उनके किसी निर्णय से आप सहमत नहीं हो सकते हैं। गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। पाचन तंत्र संबंधी समस्या या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन या डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, तो विशेष सावधान रहिएगा। भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा, बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, योगा मेडिटेशन कीजिएगा, अन्नदान और वस्त्रदान कीजिएगा, तो आपको इस समय विशेष राहत मिलने वाली है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में है और चौथे भाव में ही ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव के स्वामी पर ग्रहण लगना या 8वें भाव पर ग्रहण लगना, ये आपके लिए ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा ही है। क्योंकि 8वां भाव क्या है? 8वां भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, परिवर्तन का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, रोगों का भाव होता है। और ऐसे भाव पर ग्रहण लग जाए, यानी ऐसे भाव से संबंधित चीज़ों में बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन 8वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में जाकर के राहु से पीड़ित होना, ये अच्छा नहीं है। ये आपके मन में असुरक्षा की भावना डेवलप कर सकता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित हुआ, और आपका मन पीड़ित हुआ तो आपके मन में अनजाना भय, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बिना किसी कारण के एंग्जाइटी और तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। चौथा भाव क्या है? आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। घर से संबंधित कोई निर्णय इस समय, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई निर्णय जल्दबाजी में कम से कम 15 दिनों तक मत लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना ही पड़े तो अपने परिवार से राय मशविरा करके, साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित सभी पेपर्स को अच्छे से चेक करने के बाद और किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पानी वाले स्थानों से आपको इस समय बच करके रहना है। नदी, तालाब, बावड़ी, ऐसी जगहों से आपको दूर रहना है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, अन्नदान कीजिए, मेडिटेशन और ध्यान कीजिए, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए क्या उपाय करना है, इस पर चर्चा की है। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।